मुल्क भर में सर्दी की लहर है, तेज होती जा रही है और मुल्क भर के बाजारों में सर्दी की सौगातें नजर आने लगी हैं। खुश्क मेवाजात सर्द मौसम में कुदरत का बेहतरीन तोहफा है जनाब। ग़ज़ाई से भरपूर होते हैं। खुश्क मेवाजात ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का सबब बनते हैं। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बीमारियों के बायस जल्द अमवात का ख़तरा भी कम कर देता है और ड्राई फ्रूट खाना अमराज़ क़ल्ब, कैंसर, ज़ियाबतीस टाइप 2 का ख़तरा भी कम करता है। जिस्मानी वज़न कम करता है और क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत करता है। ब्लड प्रेशर भी सेहतमंद आपको बनाता है, सेहतमंद सतह पर वो बरकरार रहता है। मगर मौसम सरमा की सौगात ड्राई फ्रूट भी आम आदमी के लिए ख्वाबी बनती जा रही है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है और इस दौर में ड्राई फ्रूट्स का मुतबादिल क्या और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाई जाएँ जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मुफीद हों। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत अनीसा सुहेल। अनीसा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सर्दी बढ़ती जा रही है और इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन अब तो ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। तो ऐसी सूरत में किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये कि इसमें ड्राई फ्रूट्स में, खुश्क मेवाजात में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे सीड्स में रखे होते हैं जो बीज होते हैं जो कि सिमिलर हैं। ज़ाहिरी बात है, एक नेचुरल चीज़ है नट्स वगैरह, लेकिन पूरा फूड ग्रुप है, इसमें नेचुरल ऑयल्स हैं, नेचुरल फैट्स हैं, बड़े उसके फवायद हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा फवायद हैं जो आपने बोले। तो उसका एज सच उसका ऑल्टरनेटिव कंप्लीट हम कहें कि अगर ये नहीं है तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है और बाकी आप नट्स को बिल्कुल पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जरूर हैं जो आपको ऑल्टरनेट सोर्सेज में मिल जाते हैं, जिसमें सनफ्लावर सीड्स एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, सूरजमुखी के बीज जो होते हैं, उसके बाद पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज एक अच्छा ऑप्शन है। अब ये वो बीज हैं जो निस्बतन सस्ते मिलते हैं और उनमें कमोपेश वही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि ओमेगा फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये कुछ विटामिन के कॉम्प्लेक्स पाया जाता है इन सीड्स में जो कि कमोपेश सेम होता है नट्स के जो नट्स में होते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हैं, जैसे अलसी के बीज होते हैं। तो ये कुछ ऑल्टरनेट्स हैं जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं कि नट्स अगरचे महंगे हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने नट्स का जो पोर्शन साइज है, जो क्वांटिटी हमें एक टाइम पे नट्स की रिक्वायर्ड होती है, वो इतनी थोड़ी रखी है कि अगर कोई बंदा पैसे जमा करके, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो आप नट्स में इन्वेस्ट करें और वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप खाएं। अच्छा, चले फिर ठीक है, बताइएगा कौन कौन से नट्स हम खा सकते हैं, कितनी तादाद में खा सकते हैं जो कि ज्यादा फायदेमंद सूदमंद साबित हो? मैं वही आपको बता रही थी कि अगर हम अखरोट की बात करें तो अखरोट आपको 2 अखरोट वो आप एक टाइम पे सिंगल सर्विंग में 2 अखरोट आप खा सकते हैं। उससे ज्यादा आपका पोर्शन बढ़ा देगा। एक सिंगल पोर्शन अखरोट का 2 अखरोट है। इसके अलावा अगर हम बादामों की बात करते हैं तो 5 से 7 आमंड्स एक सर्विंग है, आमंड्स की, बादामों की एक सर्विंग है वो। इसके अलावा अगर हम पीनट्स की बात करते हैं तो वही 8 to 10 पीनट्स, उसकी एक सर्विंग है। अगर हम पिस्ते की बात करते हैं तो वो हैंडफुल ऑफ आपका जो आपका हथेली है, आप उसको बंद करते हैं तो इस टाइम पे आपके हथेली में जितने नट्स आते हैं वो आपकी एक सर्विंग है। तो इसकी सर्विंग ही इतनी कम है कि आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। और बाकी ऑल्टरनेट्स जैसे जो सीड्स वगैरह हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा हम फवाइद पे डेफिनेटली बात कर सकते हैं, सीड्स की भी और नट्स की भी। अच्छा अनीसा, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जेब में नट्स रख के घूमते हैं, जो साहिब इस्तेताद हैं वो तो उनकी जेब में भरी होती हैं इस मौसम में। तो क्या इतनी वाफर तादाद में खाना भी बेहतर है? अच्छा, अगर आपने नोटिस किया हो तो नट्स आपके जेब में भी इतने से ही आते हैं। और फिर एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो लोग नट्स खा रहे होते हैं फिर वो अपने मील्स को स्किप करते हैं। वो फिर पूरा दिन जब तक वो अगला खाना शाम का नहीं खाते, अगर ऑफिस वर्किंग स्पेस है या कहीं वो बाहर है, तो जब तक उनके पास पूरा मील नहीं आता तब तक वो नट्स पे गुजारा करते हैं। तो वो स्नैक के तौर पे नट्स को ले रहे होते हैं। और मैं भी एज अ डाइटिशियन यही रिकमेंड करूंगी कि एज अ स्नैक नट्स को लेना, कंज्यूम करना, वो एक अच्छी हैबिट है, एक अच्छा वो हैबिट है जो आप कर सकते हैं पूरे दिन में। लेकिन उसके बरक्स अगर आप नट्स को मील के साथ रिप्लेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज नहीं हो सकती, क्योंकि मील में आपको प्रोटीन भी मिल रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा होता है, और नट्स जो है वो स्पेसिफिकली जो मूंगफली है वो एक जो है सस्ती ड्राई फ्रूट है और अक्सर 2-2 किलो लोग खा जाते हैं घरों में बैठ के। तो इस सूरत में आप क्या कहेंगी, उनको क्या सजेस्ट करेंगी? 2 किलो खाना ठीक है? आपने मूंगफली की बात की, सॉरी आपका फर्स्ट वर्ड कट हो गया। मूंगफली की बात करें।
अच्छा, मूँगफली का ये है कि मूँगफली वेरी हाई इन फैट होता है। इनफैक्ट जो बॉडी बिल्डर्स और जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, जो अपनी बल्किंग कर रहे होते हैं और वेट गेन कर रहे होते हैं, अपना मेकिंग कर रहे होते हैं वेट की, उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो पीनट्स खाएँ या पीनट बटर कंज़्यूम करें, क्योंकि वो बहुत हाई इन कैलोरीज़ होते हैं। तो अगर तो कोई ऐसा बंदा है जो वेट लॉस को लिए एम कर रहा है या फिर उन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना है इस तरह से, तो उनको चाहिए कि वो मूँगफली की अमाउंट कंट्रोल्ड ही रखें। जनरली भी मूंगफली बहुत ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए, और अगर आप मतलब पूरा दिन बिस्तर में बैठ के शाम आपकी पूरी मूंगफली में मतलब खाने में गुजर रही है फैमिली के साथ, और फिर रात को आप डिनर भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप कोई वॉक कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे सोने से पहले और खाते साथ ही सो रहे हैं, तो वो एक अनहेल्दी हैबिट है। आपने देखा होगा लोगों की शिकायत होती है कि जैसी सर्दियां खत्म होती है उनका वेट गेन हो चुका होता है, तो बिल्कुल उसकी रीजन यही है कि बिल्कुल बेजा उसका इस्तेमाल हो रहा होता है। बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बच्चे जो मूंगफली खाते हैं अक्सर इसके बाद पानी पी लेते हैं और फिर गला खराबी की शिकायत करते हैं, आपको लगता है इसका कोई ताल्लुक है उससे? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ताल्लुक है, क्योंकि मैंने जो न्यूट्रिशनल साइंस है वो तो फूड को न्यूट्रिएंट्स के एस्पेक्ट से देखती है, और ये जो मिथ्स होती हैं कि फिश के बाद पानी में वो दूध नहीं पीना और इस तरह की चीजें, या फिर जैसे आपने बताया कि मूंगफली के बाद पानी और रेशा और ये सब, तो ये न्यूट्रिशनल साइंसेस जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं और उसके बेनिफिट्स पे फोकस करते हैं, तो इस बात का मुझे ऑनेस्टली कोई इल्म नहीं है। आई एम सॉरी। राइट राइट अनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए।